तो लॉग पर बेस्ड अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखे सभी लोग और इसे ट्राई करें। सॉल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying this equation x minus 2 raised to the power log square x minus 2 plus log x minus 2 raised to the power 5 minus 12 is equal to 10 to the power 2 log x minus 2. Here base of logarithm, take base of logarithm as 10. log का बेस क्या लेना है? 10 लेना है। बनाए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बना के देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। होना चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले दोनों तरफ log ले लीजिए बेस 10 के साथ। तो इधर हो गया log बेस 10 x माइनस 2 और यहाँ पावर में log स्क्वायर x माइनस 2 प्लस ये 5 लॉगरिथम के आगे आ जाएगा। इसको ले सकते हो 5 log x माइनस 2 माइनस 12 और इसी तरह से यहाँ लिखेंगे log, दोनों तरफ ले रहे हैं बेस 10 के साथ log 10 पावर 2 log x माइनस 2। अब log m पावर n के फॉर्मूले से n log m होता है, तो ये पूरा लॉगरिथम इस log के आगे मिल जाएगा और ये पूरा लॉगरिथम इस लॉगरिथम के आगे आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? log स्क्वायर x माइनस 2 या फिर आप log x माइनस 2 को t ले लो, तो हर जगह log x, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी हमें। क्या करिए, log x माइनस 2 को t एज्यूम कर लीजिए। बेस जहाँ पर 10 है तो इसको t लेंगे तो ये इसके आगे आएगा, तो ये वैल्यू होगी t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इंटू क्या मिलेगा? log x माइनस 2 बेस 10, वो भी क्या है? t। इधर देखिए ये टर्म जो आगे आएगा वो क्या है? 2t इंटू log 10 बेस 10 और log 10 बेस 10 कितना होता है? 1। ये आ गया 2t। समझ रहे हैं? अब दोनों तरफ से t कैंसिल ऐसे नहीं करेंगे, या तो t 0 है, आइदर t 0 भी हो सकता है, और अगर t 0 नहीं है तब कैंसिल होगा, तो मतलब t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 बराबर 2 है। t 0 होने का मतलब log x माइनस 2 बेस 10 बराबर है 0। ठीक है, तो x माइनस 2 कितना आ गया? 10 पावर 0 1, तो x की वैल्यू आ गई 3। और इससे क्या करेंगे? t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 बराबर 0। ये फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो जाएगा t प्लस 7 इंटू टी माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आ गया t बराबर, मतलब t क्या है? log x माइनस 2 बेस 10 बराबर या तो 2 आया या फिर माइनस 7। 2 होगा तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 पावर 2। 7 होगा तो 10 पावर माइनस 7। इस माइनस 2 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई 10 पावर 2 100 प्लस 2 102 या फिर 2 प्लस 10 पावर माइनस 7। तो ये तीन सोल्यूशन आएंगे इसके, आइदर 3 और 102 और 2 प्लस 10 पावर माइनस 7। ठीक है, तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें। क्या करना है? सबसे पहले दोनों तरफ log लेना है बेस 10 के साथ, उसके बाद log x माइनस 2 को t ले लीजिए। तो ये दोनों तरफ से एक t जो टर्म है वो कॉमन आ रहा है, तो या तो t 0 होगा या फिर t कैंसिल कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो फैक्टराइज हो रहा है। t की वैल्यू आ रही है 2r माइनस 7।
t हमने एज्यूम किया था log x माइनस 2 बेस 10 को, तो वहां से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट करेंगे। कोई भी डाउट है किसी को तो बताइए। सर अगर हम स्टार्टिंग में RHS में सर 10 की पावर 2 लॉग x माइनस 2 में सर 2 को अंदर ले जाएं लॉग के और लॉग बेस 10 हो सर, तो ये x की पावर x माइनस 2 की पावर डायरेक्ट कंपेयर नहीं हो सकती सर आपस में? वापस बताओ सिद्धार्थ, फिर से मैं ध्यान से समझता हूँ, एक एक स्टेप धीरे धीरे बताना। हाँ, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में RHS में सर आरएचएस में हाँ क्या करें? जो 10 रेज टू पावर 2 लॉग x माइनस 2 है सर, हाँ, तो सर जो 2 है उसको अगर हम अंदर ले जाएं सर तो 10 रेज टू पावर लॉग x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ और सर लॉग बेस 10 है सर, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा सर डायरेक्ट। हाँ आ जाएगा। तो सर ये डायरेक्ट पावर कंपेयर नहीं कर सकते हम सर फिर? पावर कंपेयर कर सकते हैं या फिर बेस 1 भी हो सकता है। देखो अगर दो वैल्यू इक्वल हैं, ऐसे देखो, ए पावर एक्स बराबर ए पावर वाई लिखा हो, तो बताओ आंसर क्या होगा? फिर x इक्वल्स टू y, आइदर ए इज इक्वल टू 1 आर, x ठीक है, इक्वल्स टू y। एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ए 1 भी हो सकता है, 1 का एक्स वाई के बराबर नहीं है। मान लो 1 पावर 2 बराबर 1 पावर 3 लिखा, तो 2 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन यस वैल्यू सर। सेम हो गई। ठीक है, तो एक केस ये आता है 1 भी हो सकता है, और भी आ सकता है 0 हो जाए, ए 0 आ जाए, 0 पावर। तो उस केस में हमें ये देखना होगा 0 पावर 0 नहीं बनना चाहिए, 0 पावर 0 अनडिफाइंड होता है। एक और होता है -1, -1 का पावर 2 बराबर -1 का पावर 4 भी सेम होता है, लेकिन उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा दोनों एक्स और वाई इवन होने चाहिए। ठीक है, तो इन केसेस को भी ध्यान रख करके फिर कर सकते हो। तो 1 वाला केस लोगे ना, तो यही x माइनस 2 बराबर 1 जो लिखा उससे x बराबर 3 आएगा, और जो कंपेयर करोगे बराबर 2 उससे ये एक्सप्रेशन आई है। यस सर। कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लिखिए सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, दैट इज x रेज टू द पावर 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 10x। अगेन यहाँ बेस ऑफ लॉगरिथम क्या है? 10 है। लॉग का बेस 10 लेना है। इसको सॉल्व करें। सॉल्व फॉर x, x रेज टू द पावर 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 10x। 10 x की वैल्यू 10, एक वैल्यू आएगी या दो वैल्यू आएंगी बता दे। वापस ऑब्जर्व करो, दो वैल्यूज आनी चाहिए, 2 वैल्यूज आएंगी।1 और 10 1 और 10 नहीं, 10 1/10 और 10, ये दो आना चाहिए। बताऊं कैसे करेंगे? बाकी लोग जल्दी बनाइए, आसान है काफी। यस सर आगे क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लें, फिर से भाई। बेस क्या है इसका? 10 है, लॉग ले लिया, बेस भी आप चाहें तो लिख लें, ये बेस है 10, ऐसे लिख लिया। फिर भाई ये जो पार्ट है ये इसके आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 इंटू लॉग एक्स बेस 10, और आरएचएस में क्या होगा? लॉग एम इंटू एन, लॉग एम
प्लस log n। ये हुआ। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, या log x बेस 10 को t लेकर के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए log x बेस 10 इंटू log x बेस 10 का होल स्क्वायर, और RHS में log 10 बेस 10 1 प्लस log x बेस 10। ये log x बेस 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। प्लस में है कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, इनटू में हो तो कैंसिल नहीं कर सकते, इनटू में 0 भी हो सकता है। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो तो x क्या लिखते हैं, x लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस 1। टी स्क्वायर बराबर 1 हो या a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो a क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 1, तो वही लिखा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 पावर प्लस माइनस 1 होगा 10 पावर 1 और 10 पावर माइनस 1। 10 पावर 1 तो 10 और 10 पावर माइनस 1 मीन्स 1/10। यही आंसर है इसका, 10 और 1/10। नोट करिए, कोई प्रॉब्लम है बताइए। 11th में क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power log 18 base 6 into 3 raised to the power log 3 base 6। 2 raised to the power log 18 base 6 into 3 to the power log 3 base 6। Question number 12, So 2 into log 3 base 2 into 6 log 3 base 6। नहीं बेटा, इंटीजर आएगा आंसर, मतलब आंसर आ जाए 2 आ जाए 6 आ जाए 10 आ जाए, कोई नेचुरल नंबर। तो 6 नेचुरल नंबर आंसर आएगा। 6 आ 6 रहा से इसको सॉल्व करेंगे, नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए 6। है, 6 आ रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, 6 आ रहा है। यस ठीक। सर। तो क्या लिखें इसे, पहले वाले को 2 पावर log 18 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 3 बेस 6 है, इंटू 3 रेस्ट टू द पावर log 3 बेस 6, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया log m प्लस log n, तो log 6 बेस 6 प्लस log 3 बेस 6 इंटू ये जो सेकेंड टर्म है उसको वैसे ही लिखा। सेकेंड टर्म में अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं हो रहा। log 6 बेस 6 कितना होता है 1, और a पावर m प्लस n लिखा हो, a पावर m प्लस n लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हो, a पावर m इंटू a पावर n, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको लिख लिया 2 पावर 1 इंटू 2 पावर log 3 बेस 6 इंटू 3 पावर log 3 बेस 6। अब देखो दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, ऐसे लिखाओ a पावर n इंटू बी पावर n, तो क्या लिखोगे उसको, a इंटू बी होल टू दी पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने लिखा 2 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर log 3 बेस 6। 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, यह आ गया 2 इंटू 6 रेज टू दी पावर log 3 बेस 6। अब ये दोनों टर्म सेम, 6 और ये भी 6, तो ये हो गया 1, तो 2 इंटू 3 कितना आंसर आ गया 6। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का यही आंसर है। कोई भी डाउट है तो बताइए 12th में। प्रूव दैट 13 है, प्रूव दैट log 7 बेस 2 इज सर एक बार पिछला वाला एक्सप्लेन करना। अ रेशनल नंबर, कर देते हैं बेटा, इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा 12th वाला? यस सर, पिछला वाला 12th वाला। देखो वापस एक बार देख लो क्वेश्चन, वैसे मैंने 13 लिख दिया है, उसको भी आप जो कर चुके हैं वो ट्राई कर सकते हैं, या जिसको भी एक बार सभी लोग देख लीजिए ध्यान से। 18 को क्या लिखा मैंने 6 इंटू 3, क्योंकि यहाँ बेस 6 था ना,
अब इसको log m इंटू एन को log m प्लस log n लिखा। सेकेंड टर्म को तो वही लिख रहे हैं यहाँ तक, अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं सेकेंड टर्म में, बस फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। log m प्लस log n लिखा, log 6 बेस 6 1, तो 1 प्लस, तो यहाँ पे आगे a पावर m प्लस n को a पावर m इंटू a पावर n अलग अलग किया। फिर अब इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिखा। देखो 2 इंटू 3 पावर सेम है, तो a पावर n इंटू b पावर n हो तो उसको क्या लिखते हैं a b पावर n, तो ये हो गया 2 इंटू 3 पावर log 3 बेस 6, 2 इंटू 3 6 पावर log 3 बेस 6, और ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 3, ये आ गया 3 और ये था 2, तो 2 इंटू 3 आंसर इज 6। कोई डाउट? हाँ सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। प्रूव दैट log 7 बेस 2 इज एन इररेशनल नंबर। Prove that log 7 base 2 is an irrational number. ये बताएं कि ये irrational number होगा। log 7 बेस 2 इररेशनल नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे बताओ? 9th में √2 कैसे प्रूव करते थे इररेशनल? पहले उसको एज्यूम कर लेते थे कि वो रेशनल है, फिर बाद में देख लेते थे कि उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी करना है सेम। देखिए कैसे, लेट log 7 बेस 2 इज रेशनल। रेशनल एज्यूम किया, इसका मतलब क्या है? इसको हम कहेंगे log 7 बेस 2 जो है वो p अपान q है, जहाँ p q क्या है? इंटीजर्स है, q जीरो नहीं है, ये को प्राइम इंटीजर्स है एक को दूसरे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। तो 7 बराबर कितना आ गया? 2 पावर p बाई क्यू आया। अब q को अगर मैं दोनों तरफ पावर q ले लो तो ये हो जाएगा 7 पावर q बराबर 2 पावर p। 2 का कोई भी पावर लें, इवन अगर बेस है, कोई भी पावर लेंगे तो इवन नेचुरल नंबर आएगा, और ऑड बेस है तो उसका कोई भी इंटीजर पावर लेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर आएगा। देख लीजिए 7 पावर 1 7 होता है, ऑड नंबर है। 7 स्क्वायर 49 ऑड है, 7 क्यूब 343 ऑड है। 7 का कोई भी पावर लें ऑड नेचुरल नंबर आएगा, और 2 का कोई भी पावर लें इवन आएगा। तो ऑड नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। देयरफॉर log 7 बेस 2 is an irrational number. ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 13 को। देख लीजिए सभी लोग, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 भी लिखेंगे। इफ सम अप all the solutions, if sum up all the solutions of the equation, if sum up all the solutions of the equation x raised to the power log 3 base 10 whole square minus 3 raised to the power log x base 10 minus 2 is equal to 0 is a raised to the power log c base b, where a, b, c are relatively prime, relatively prime और co-prime क्या होता है? जिनका HCF 1 होता है।
वो नेचुरल नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 एंड ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ABC नेचुरल नंबर्स हैं, देन फाइंड A + B + C। इस क्वेश्चन करें। क्वेश्चन काफी आसान है, लास्ट में जो फॉर्मेट लिखा है वो अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता बाद में करेंगे हम लोग। पहले आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैलकुलेट करें, मतलब x कैलकुलेट करें, सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस। तो पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उन सबके सम कैलकुलेट करें। एक ही है तो बस वही सम है। मान लीजिए अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो वही सम है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन मतलब वही सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14। बनाए क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से, और जिसका भी हो जाए आंसर बोले। जिस किसी का भी आ जाए आंसर बता सकता है। तो देखें कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक आसानी से दिखाई दे रही है आपको। ये जो पहला टर्म है x पावर log 3 बेस 10 का स्क्वायर, और जो दूसरा है 3 पावर log x, तो ये x और 3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो इसको लिख सकते हैं x पावर log 3 बेस 10 -2 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को अगर मैं t एज्यूम कर लूँ तो ये क्या है, पहला वाला t स्क्वायर, या t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करो क्या आएगा, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगी, 2r माइनस 1, 2r माइनस 1। लेकिन आप जो है t इसके बराबर भी है, 3 पावर लॉग x बेस 10। 3 का कोई भी पावर ले वो निगेटिव नहीं आ सकता, ये -1 नहीं आएगा। a पावर x ऐसे लिखा हो तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आती है। तो यहाँ t जो है बराबर x पावर log 3 बेस 10 बराबर हो गया 2। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, 2 पावर 1 अपॉन log 3 बेस 10। देखो x पावर m बराबर n लिखा हो या x पावर m बराबर 2 लिखा हो तो x बराबर क्या लिखते हैं, 2 पावर 1/m। तो उसी तरीके से लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, बेस चेंज थ्योरम से इसको क्या लिखोगे, 2 पावर log 10 बेस 3। और यही तो लिखा है देखो a b c। तो यहाँ 2, 3 और 10 क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि 2, 3 और 10 का HCF 1 होगा। यही a b और c आ गया, तो a प्लस b प्लस c मतलब 2 प्लस 3 प्लस 10, क्या आंसर आया, 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का। देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व फॉर x
फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying this 3 raised to the power log square x base 3 plus x raised to the power log x base 3 is equal to 162 is equal to 162। बनाएंगे इसको सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15। बनाइए जल्दी से और आंसर बताइए जिसका भी आ जाए। बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 15 को ऐसे लिख लीजिए 3 पावर लॉग एक्स बेस 3 स्क्वायर का मतलब है लॉग एक्स बेस 3 इंटू लॉग एक्स बेस 3, मतलब ये हो गया लॉग एक्स बेस 3 और लॉग एक्स बेस 3। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स बेस 3 बराबर 162 ऐसे लिखा। अब यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा यहाँ दोनों ये 3 सेम हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x। एक्सपोनेंट में क्या है log x बेस 3 और सेकेंड टर्म क्या है x पावर log x बेस 3 बराबर 162। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों क्या है सेम, मतलब पहला t है तो दूसरा भी t है तो t प्लस टी 2t है और ये 2 टाइम्स आ गया 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162 है। 2 से डिवाइड किया तो x रेज टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 81 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए पहले जो क्वेश्चन यहाँ दिया था अब इससे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या आएगा? सिद्धार्थ क्या आंसर आएगा? इसके लिए आप क्या करिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए विद बेस 3। लॉग लिया विद बेस 3। 81 को क्या लिखो 3 पावर 4। ये अब इस लॉगरिथम के आगे आएगा और ये 4 यहाँ से इस लॉगरिथम के आगे आएगा तो क्या बन गया log x बेस 3 इंटू log x बेस 3 मतलब log x बेस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू log 3 बेस 3 1। यहाँ से log x बेस 3 कितना बन गया 4 का रूट प्लस -2 तो x की वैल्यू 3 पावर प्लस -2 मतलब 3 पावर प्लस 2 और 3 पावर -2। 3 पावर प्लस 2 9 और 3 पावर -2 1/9। तो इसका आंसर होगा x की वैल्यू या तो 9 होगी या फिर 1/9 होगी। x की वैल्यू आइदर 9 और 1/9। आएगी। कोई प्रॉब्लम है आप नोट करें। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16।
फाइंड x if x raised to the power 3 log cube x minus 2 upon 3 log x is equal to 100 into cube root of 10, where base of logarithm is 10. जहाँ बेस लॉगरिथम का क्या है 10 है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया हमने, अब बन जाने चाहिए आसानी से। लॉगरिथम टॉपिक के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे। अगले ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे। और उसमें एक और पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा लॉगरिथम में। वो आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। पहले ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16, कैसे सॉल्व करना है? दोनों तरफ लॉग ले लें, फर्स्ट स्टेप। ठीक, वैसे ही लॉग लें विद बेस 10, बेस 10 के साथ दोनों तरफ लॉगरिथम ले लें। दोनों तरफ लॉग लीजिए विथ बेस 10। ये आगे x रेज टू द पावर 3 log क्यूब x माइनस 2 अपॉन 3 log x। log x का मतलब विथ बेस 10 है, तो 10 और 1/10। 10 और 1/10 सही है। log बेस 10 ये 100 होकर लिखोगे 10 स्क्वायर, और क्यूब रूट ऑफ 10 का मतलब है इंटू 10 पावर 1/3। अब ये लॉगरिथम इसके आगे आएगा, पूरा टर्म लिखने की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, लेट log x बेस 10 इज इक्वल टू t। ये बन गया आपके पास 3t क्यूब माइनस 2 अपॉन 3t। यही तो बनेगा, आगे आएगा तो। और यहाँ क्या बचेगा? log x बेस 10 दैट इज आल्सो t बराबर। इधर क्या हुआ? पावर ऐड होगा 2 + 1/3, वो लॉगरिथम के आगे आ जाएगा। तो 2 + 1/3 कितना हुआ? 7/3, और log 10 बेस 10 1। ठीक है। अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हो गया 9, और ये t मल्टीप्लाई करेंगे 9t पावर 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 7। देखिए ये आ रहा है क्या? अब इसे फैक्टराइज करना है हमें, तो 9t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर है, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको लिखो माइनस 9t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर। 9t पावर 4 है, तो t पावर 4 माइनस 9t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब आज से आ गया 9t स्क्वायर प्लस 7 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9t स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7/9। लेकिन t स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, ये वैल्यू नहीं आएगी। और t स्क्वायर यहाँ से क्या है? दूसरे से 1। t स्क्वायर 1 है तो t क्या होगा? +1 और -1। t किसको ज्यूम किए थे? log x विथ बेस 10 को 1 और -1, तो x कितना आ गया? 10 पावर 1 मीन्स 10, और 10 पावर -1 मीन्स 1/10। ये आंसर है 10 और 1/10। देख लें सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। दोनों तरफ log लिया बेस 10 के साथ, फिर log x बेस 10 को t ले लिया,
सिंप्लीफाई किया तो ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक थी, फैक्टराइज हो गई। टी स्क्वायर की दो वैल्यू आई, एक 1 एक -7/9। नेगेटिव नहीं हो सकता टी स्क्वायर, तो वहां से टी की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो टी स्क्वायर 1 है तो टी प्लस माइनस 1, तो उससे एक्स की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड log x base a into log x y z base a is equal to 48। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है log y base a into log x y z base a is equal to 12। सेकेंड इक्वेशन। log z base a into log x y z base a is equal to 84। ये थर्ड इक्वेशन। इनको सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीन इक्वेशन दी हुई है और तीन अननोन है x y और z। इनको यूज करके x y z कैलकुलेट करिए सभी लोग। बनाए क्वेश्चन नंबर 17। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है x y z। तो क्या करिए, फर्स्ट वन इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 3। देखिए क्या है, log x y z बेस ए तो कॉमन है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, log x + log y + log z। और RHS में क्या आएगा, 48 + 12 60 + 84 144। ये क्या बन गया, log m + log n। log m × n मीन्स log x y z। ये log x y z बेस a इंटू log x y z बेस a आ गया, मतलब इसका होल स्क्वायर बराबर आ गया 144। आ रहा है सर। यहाँ से log x y z कितना हो गया, log x y z बेस a आ गया +-12। ठीक है, फर्स्ट केस लेते हैं प्लस वाला, मतलब इसकी वैल्यू +12। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ log x y z की वैल्यू +12, तो log x बेस a क्या हो जाएगा, इंटू 12 बराबर 48। मतलब log x बेस a कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a⁴। x की वैल्यू a⁴ होगी। होगी क्या, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो x की वैल्यू में। ऐसे ही अब ये +12 मैं दूसरे सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ। सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो log y बेस a इंटू 12 बराबर 12। तो log y बेस a बराबर आएगा 1, तो y बराबर कितना आ गया a। और ऐसे ही थर्ड में रखेंगे तो log z बेस a इंटू 12 बराबर 84, तो मतलब ये आ गया 7। तो z बराबर कितना होगा, a⁻7। कोई प्रॉब्लम। जब यही सेकेंड माइनस वाला केस लेंगे तो यहाँ -12 लिखेंगे तो log x बेस a कितना होगा, -4।
मतलब x की वैल्यू आ जाएगी a पावर -4, इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी a पावर -1 और z की वैल्यू a पावर -7। सिमिलरली देख लीजिए। अब बताइए कोई डाउट हो तो। ये था 3 इक्वेशंस दी थी, इन तीनों को सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ऐड किया। log x y z कॉमन हो गया, log x प्लस log y प्लस log z, वो भी log x y z बन गया। तो log x y z का होल स्क्वायर बराबर RHS स्क्वायर किया तो 144 था, तो log x y z आ गया प्लस -12। ये वैल्यू जब आप इसमें रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में log x y z की जगह प्लस 12 रखेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो log x की वैल्यू आ जाएगी +4, माइनस रखेंगे तो -4। ऐसे ही log y की वैल्यू +-1 और log z की वैल्यू +-7 ऐसे आएगी। तो x की वैल्यू a पावर 4 और a पावर -4 आ जाएगी, y की वैल्यू a पावर 1 और a पावर -1 आ जाएगी, z की वैल्यू a पावर 7 और a पावर -7 आ जाएगी। देख लीजिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। आर्यन किसका आंसर बताया तुमने 18? नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पढ़ेंगे और लॉगरिथम टॉपिक फिर कंप्लीट करेंगे।